तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एडोबी का फायरफ्लाई जो है उसका बीटा वर्जन वो आ चुका है। बीटा वर्जन को आप लोग फोटोशॉप में भी एक्टिव कर सकते हैं या फिर बीटा वर्जन का जो वेबसाइट है एडोबी का खुद का, वहां पर जाके भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग एक बार जाके बीटा वर्जन को यूज करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग किसी भी एआई टूल को और यूज नहीं करने वाले। हाँ, मैं एकदम आपको सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ये वाला जो एआई टूल है जो कि फोटोशॉप के साथ कंबाइन करके चलता है, उसमें कुछ इमेजेस यहां से यहां तक ट्रांसफॉर्म हो सकता है और कुछ इमेज यहां से लेके यहां तक ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आप लोगों को कौन सा ओरिजिनल है एंड कौन सा एआई जनरेटेड है वो आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट जो वीडियो था वो अगर मिस कर चुके हैं, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि एडोबी फोटोशॉप के साथ कैसे फायरफ्लाई जो है उसको एक्टिव करना है, तो डेफिनेटली जाके वो वाला वीडियो को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आप भी फोटोशॉप में फायरफ्लाई जो है उसको यूज कर सके। और अगर आप लोग इस वीडियो में देखना चाहते हैं कि उसको वेबसाइट में जाके कैसे उसको यूज करना है, तो आप लोग इस वीडियो में इन तक बने रहिएगा। और एक चीज, बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट किया है कि वो फाइल्स जो है वो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा कि जो फाइल्स मैंने इंस्टाग्राम में डाला है मेरे बायो सेक्शन में, जो कि आप लोग देख सकते हैं, इन फाइल्स को कैसे आप लोगों को टॉरेंट के थ्रू डाउनलोड करना है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट में। तो फर्स्ट हम लोग जो करेंगे वो है कि एडोबी का जो फायरफ्लाई है उसके वेबसाइट में जाएंगे, वहां पर जाके देखेंगे इसको यूज कैसे करना है। तो नॉर्मली आप लोग ब्राउजर ओपन करने के बाद गूगल में चले जाइएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, गूगल में जाने के बाद आप लोग सिंपली यहां पर सर्च कीजिए एडोबी फायरफ्लाई। यहां पर देखिए फर्स्ट वाला जो यूआरएल आप लोगों को दिख रहा होगा वो वाला यूआरएल पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। करने के बाद उसका जो बीटा वर्जन का जो वेबसाइट है वो आपके सामने आके खुल जाएगा। तो इसको यूज करने के लिए ना ही आपको लॉगिन का जरूरत है ना ही कुछ सब्सक्रिप्शन का जरूरत है, आप लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। तो नीचे आप लोग अगर स्क्रॉल करेंगे तो इसका बहुत सारा डिटेल जो है वो यहाँ पर डाला हुआ है वेबसाइट में, तो हम लोग ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सप्लोर फायरफ्लाई करके एक ऑप्शन है, उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो उसका जो बीटा वर्जन का जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ढेर सारा आपको जो बीटा वर्जन में अभी फिलहाल के लिए जो प्रोवाइड वो लोग करा रहे हैं, जहां पर है टेक्स्ट टू इमेज, उसके बाद है जेनरेटिव फिल एंड टेक्स्ट इफेक्ट। तो टेक्स्ट टू इमेज जो है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा शोकेस किया हुआ है जो ऑलरेडी यहाँ पर फायरफ्लाई का जो टेक्स्ट टू इमेज फीचर है उसको यूज करके जनरेट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए हम लोगों को लिखने का एक जगह दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली कुछ लिखते हैं और देखते हैं इसका एआई कितना स्ट्रांग है जो हम लोगों का जो व्यू है उसको वो आउटपुट में लेके आ सके। तो चलिए यहाँ लिख के इसको जनरेट करते हैं, तो देखते हैं इसका एआई क्या जनरेट करके हम लोगों को देता है वो। ग्रेट, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक लेडी है, एक बच्ची है जिसका इमेज यहाँ पर आया है। देखिए आप दूसरा भी देखिए, तीसरा, चौथा, ये सब इमेजेस जो है वो एआई जनरेट करके दिया। जो मैंने टेक्स्ट पे लिखा उसी को वो लोग जनरेट करके दे रहा है। तो चलिए दूसरा कुछ एक बार टाइप करके देखते हैं यहाँ पर और क्या आता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला डाल के देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड वाला कैसे आता है यहाँ पर। ग्रेट, यहाँ पर देखिए इसका आउटपुट्स देखिए। मैंने जैसे कहा था कि इंडियन विलेज मतलब हम लोगों को पता है कि विलेज में कैसे घर वगैरह होता है, उसी टाइप का जो घर है वहां पर उसके ऊपर देखिए एक बर्ड को यहाँ पर बिठा दिया है। तो एआई जो है टेक्स्ट टू इमेज जो है वो काफी तगड़ा काम कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर और भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन जरूरी है। तो वो होता रहेगा, कुछ टाइम पे इसका कुछ गलती भी या फिर गलत रिजल्ट्स भी आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, बीटा मोड में है। हम लोग इसको फिर से जाके जब ये वाला स्टेबल हो जाएगा तो उसको तो हम लोग ट्राई करेंगे। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में डाला हुआ है जेनरेटिव फिल। ये वाला जो है इसको ऑलरेडी मैंने मेरे लास्ट वीडियो में दिखा दिया है कि आपका फोटोशॉप के साथ कैसे इसको यूज करते हैं। तो आप लोग वहां पर जाके फोटोशॉप के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फोटोशॉप के साथ यूज नहीं करना है तो यहाँ पर जनरेट में क्लिक करके भी हम लोग कर सकते हैं कुछ चेंजेस। तो चलिए यहाँ पर मैं मेरा कुछ फोटो अपलोड करता हूँ, उसके बाद उसको कुछ रंगीन तरीके से मैं देखता हूँ कि क्या आउटपुट निकल के आता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मेरा एक फोटो जो है उसको मैंने चूज कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारा ऑप्शन डाला हुआ है, जैसे कि ऐड एक ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये वाला जो जगह है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एलिफेंट। तो जैसे कि पीछे एक पहाड़ है, जंगल भी थोड़ा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक एलिफेंट आ जाए, तो मैंने वहाँ पर मार्क कर दिया। अभी देखते हैं यहाँ पर एलिफेंट आता है या फिर नहीं आता। तो गाइस जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर एक एलिफेंट आ गया है और बहुत सारे रिजल्ट्स भी यहाँ पर एक्स्ट्रा आया है। जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे मोड में, बहुत सारा वर्जन में एलिफेंट आया है। तो जो भी आपको ठीक लगेगा उसको आप लोग यहाँ पर कीप कर सकते हैं। कीप करने के बाद मैं इसको कीप करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर एक एलिफेंट जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। तो ये तो काफ़ी इजी टू यूज़ है आई थिंक। तो एडोबी के साइड में जाकर आपको लॉगिन भी नहीं करना पड़ता और आपका इमेज जो है वो इजीली यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। लेकिन हाँ, फिर से मैं बता देता हूँ, फोटोशॉप के साथ अगर आप लोगों को करना है तो मेरा लास्ट वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए इसका और एक जो है वो वाला भी एक बार देख लेते हैं। लास्ट वाले में है टेक्स्ट इफेक्ट। तो टेक्स्ट इफेक्ट में जाके, सॉरी लास्ट वाला नहीं, यहाँ पर और एक जेनरेटिव रिकलर एक यहाँ पर एक्टिव हो गया है। तो टेक्स्ट इफेक्ट में जाके भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं, आप कुछ भी टेक्स्ट अगर लिखेंगे तो टेक्स्ट को वो थोड़ा इधर उधर करके बहुत सारा कुछ बना के देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सपोज सम्राट लिखा, इसके अंदर मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि सम्राट जो टेक्स्ट है उसके अंदर क्या रहेगा। तो मैं फॉरेस्ट लिख देता हूँ, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को चाहिए वो पेड़ है, क्योंकि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मैं भी आप लोगों को एक ही चीज़ बताऊंगा, जो मेरे व्यूअर्स अभी ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग जितना हो सके ट्री जो है उसको लगाइए, नहीं तो नेक्स्ट ईयर जो है वो गर्मी और भी बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं बताते बताते यहाँ पर आ गया। मेरा जो नाम है उसके अंदर देखिए फॉरेस्ट का जो इफेक्ट्स आता है, जैसे कि ट्रीज, उसका जो रूट्स वगैरह, वो सबको देके मेरा जो नाम है वो क्रिएटिव वे से यहाँ पर वो लोगों ने लिख दिया है। तो इसका भी जो एआई है ये बहुत कमाल का यहाँ पर काम कर रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखने जाऊं तो फायरफ्लाई जो है वो हिट प्रोडक्ट ऑलरेडी है, बीटा में ही इतना अच्छा आउटपुट दे रहे हैं, तो जब लॉन्च होगा तो ये क्या ही करेगा वो मेरे को पता नहीं है। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में। और एक चीज़ मैंने जैसे आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मेरे लास्ट वीडियो में जैसे आप लोगों को जो लिंक्स मैंने दिया था वो आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो उसको कैसे डाउनलोड करना वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, आप लोग सिंपली गूगल में जाके यहाँ पर uTorrent जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। uTorrent डाउनलोडर करके सर्च कीजिएगा तो ये फर्स्ट वाला जो है इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए क्लाइंट के लिए। विंडोज अगर होगा तो विंडोज, या फिर मैक होगा तो मैक पीसी के लिए जो भी होगा उसको एक बार डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद मैंने जो आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करवाया था उस लिंक को खोलिएगा। खोलने के बाद ऊपर देखिएगा एक मैग्नेट डाउनलोड करके ऑप्शन है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उसको भी कैसे करना है। तो जब भी आप फोटोशॉप को डाउनलोड करने जाएंगे उस लिंक के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए मैग्नेट डाउनलोड करके एक ऑप्शन है। उस मैग्नेट डाउनलोड के ऊपर आप लोगों को सिंपली क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा जहां पर चूज एप्लीकेशन में क्लिक कीजिएगा तो uTorrent ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसको ओपन कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जितना भी फाइल्स वगैरह है सब कुछ आ जाएगा। आने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली ये वाला जो स्टेप है इसको फॉलो करके आप लोग जो फाइल्स का लिंक मैंने दिया है उसको डाउनलोड कीजिए और आपके फोटोशॉप के साथ जेनरेटिव एआई जो है उसको एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर मुझको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को इस प्रोडक्ट को यूज करने में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर आप लोग क्रिएटिव कुछ चीज क्रिएट कर रहे, इमेजेस क्रिएट कर रहे, तो इंस्टाग्राम में जाके मेरे को टैग कीजिए, ओए सम्राट टैग कीजिए। मैं डेफिनेटली मेरे स्टोरीज पे आपका जो पोस्ट है उसको मैं शेयर करूंगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे वीडियोस देखने के बाद ये सब पोस्ट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर और गुड बाय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।